जय हिंद दोस्तों। पिछले एक साल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड ही ऊपर से नीचे की तरफ गया है, बल्कि कई सारे न्यूज़ चैनल्स भी ऐसे हैं जिनको एक बार नहीं बार बार पब्लिक डोमेन में सामने आकर माफ़ी मांगनी पड़ी अपनी रिपोर्टिंग के कारण। रिपोर्टिंग जो कि इतनी घटिया थी कि सुप्रीम कोर्ट को या बड़े बड़े अदालतों को ये चीज़ बोलनी पड़ी कि भैया आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वो भी प्राइम टाइम में। कई तरीके के जुर्माने भी लगाए गए और ये सब चीज़ें हमने पिछले एक साल में देखी हैं कि रिपोर्टिंग का स्तर किस कदर से गिर गया है। अभी हाल की ही बात कर लें अगर, तो भी कई सारे ऐसे न्यूज़ के टॉपिक्स हैं जिनको कि नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जिनके ऊपर की बात भी नहीं की जाती। वहीं उन घटिया नर्सरी की बातों के ऊपर इतनी ज़्यादा बात करी जाती है कि आपको एक समय के बाद लगने लगता है कि क्या ये वाकई में इतना इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एम्प्लॉयमेंट की अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर लीजिए, चाहे आप चुनावी रैलियों की बात कर लीजिए, इनको लेकर कोई बात नहीं करता। और ये चीज़ आज से नहीं, पिछले एक साल में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जब से 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत का मामला सामने आया था, उसके बाद से जिस तरीके से न्यूज़ चैनल्स ने रिपोर्टिंग करी थी, उसको देखते हुए बार बार यही चीज़ जहन में आती है कि आखिर और कितना नीचे जाएंगे न्यूज़ चैनल। चाहे आप फेक न्यूज़ को पेडलिंग की बात कर लीजिए, चाहे आप बिना उसके क्या बोलते हैं, चाहे आप बिना सत्यापित किए न्यूज़ को प्रकाशित करने की बात कर लीजिए। लेकिन ऐसे कई सारे मौके आपको देखने के लिए मिलेंगे जब न्यूज़ चैनल्स ने ये चीज़ करी है और उसको खामियां भी भुगतना पड़ा है। अब जैसे कि नई न्यूज़ जो सामने आ रही है, उसमें न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी मतलब NBSA ने समाचार चैनल आज तक की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है। चैनल ने कहा है कि वे शुक्रवार मतलब अप्रैल 23, 2021 शाम 8 बजे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में गलत सूचना देने के लिए माफ़ीनामा प्रसारण करें। NBSA ने इस संबंध में अक्टूबर 2020 में जो आदेश जारी किया था, उस पर फिर से मोहर लगाई है। आज तक ने ब्रॉडकास्टिंग के नियमों का उस समय उल्लंघन किया था। दरअसल चैनल ने सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम शब्द बताकर जिन चीज़ों का प्रसारण किया था वो गलत थे। आज तक को फुल स्क्रीन पर बड़े शब्दों में लिखकर इस माफ़ीनामे का प्रसारण करना होगा और बैकग्राउंड में उसे साफ आवाज़ में पढ़ना भी होगा। चैनल को 1 लाख रुपए का जुर्माना भी भरने के लिए कहा गया है। और आज तक के खिलाफ फिल्म निर्माता नीलेश नवलखा ने शिकायत दायर की थी। अब आज तक को जो अपने चैनल के ऊपर माफ़ीनामा प्रकाशित करना है, उसका टेक्स्ट उनको भी बताया गया है कि भैया आपको ये टेक्स्ट रखना है। तो इसके लिए आज तक को कहना होगा कि आज तक इसके लिए माफ़ी मांगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से जुड़े मामले की रिपोर्टिंग करते समय हमारे चैनल पर कुछ ट्वीट्स चलाए गए थे। चैनल ने झूठा दावा किया था कि वो सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम ट्वीट्स थे। ऐसा कर हमने प्रसारण संबंधी नियमों का उल्लंघन किया है। ये दिशा निर्देश कहते हैं कि खबरों की एक से अधिक सूत्रों की पुष्टि करनी चाहिए। गलती होने पर फैक्ट्स को तुरंत सुधारा जाना चाहिए। ये जो पूरी खबर है, ये इस तरीके से ऐसी लग रही है जैसे किसी टीचर कोई स्टूडेंट को डांट कर कहता है कि तुमको अब ये चीज़ करनी होगी और इसका माफ़ी तुमको मांगनी पड़ेगी, वही कि 100 बार लिखो, 200 बार लिखो, उस तरह की। तो इस चीज़ को लेकर उनको ये जो एक चीज़ बताई गई है, ये उनकी क्रेडिबिलिटी की तरफ एक इशारा करती है कि ये न्यूज़ चैनल्स आखिर में कितने ज़्यादा TRP के भूखे होते हैं कि किसी भी हद तक जाकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं और सच्चाई से कितना कोसों दूर बैठकर ये लोग बातें करते हैं। अब इससे पहले आज तक को अक्टूबर 27, 2020 को माफ़ी मांगने के लिए कहा गया था, लेकिन चैनल ने समीक्षा के लिए याचिका दायर करी थी। NBSA ने कहा कि आज तक की याचिका में उसके पक्ष में कुछ भी नहीं है। कुछ अन्य चैनल को भी इस मामले में गलत रिपोर्टिंग करते हुए पकड़ा गया था और उन्हें माफ़ी मांगने को कहा गया था। आज तक ने पिछले आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए अब उसे नई तारीख पर माफ़ी मांगनी होगी। मतलब उनसे पहले कहा गया था एक तारीख पर माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन तब उन्होंने उस चीज़ को लेकर माफ़ी मांगी नहीं थी। और अब उनसे दोबारा कहा जा रहा है इस चीज़ को लेकर कि भैया अब आपको माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी, क्योंकि इन लोगों ने जो याचिका दायर करी थी कि भैया एक बार फिर से आप इस चीज़ की समीक्षा कर लीजिए कि क्या हमें माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं। तो उस याचिका में इन्होंने खुद के सपोर्ट में कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज़ रखी ही नहीं थी कि अदालत उस डिसीजन को ओवरटर्न करने के बारे में सोच सके। तो बात तो वहीं की वहीं ख़त्म हो गई और अब इनको दोबारा से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, जो इन्होंने पिछली बार नहीं मांगी थी, और जो जुर्माना लगेगा वो अलग। और इस चीज़ के कारण जो आज तक चाह रहा था कि इसकी समीक्षा हो और याचिका वगैरह दायर करी थी, इसका कारण ये था कि अगर ये लोग माफ़ी मांगते हैं तो देखिए प्राइम टाइम पे उनको 8 बजे शाम को माफ़ी मांगनी होगी, जिस समय माना जाता है कि न्यूज़ चैनल्स की TRP सबसे ज़्यादा होती है। मतलब सबसे ज़्यादा लोग इस समय पर बैठ कर न्यूज़ चैनल देख रहे होते हैं। अब अगर ये ऐसे समय पर माफ़ी मांगते हैं तो आप ज़रा खुद सोचिए कि इनके व्यूअर्स के ऊपर क्या एक इम्प्रेशन पड़ेगा इनकी न्यूज़ को लेकर, इनकी क्रेडिबिलिटी को लेकर। इसीलिए आज तक इसी से बचने की कोशिश कर रहा था। और जो ये क्लेम करते रहते हैं कि भाई इनका जो ये पूरा एक चैनल है वो दुनिया का देश का सबसे तेज़ चैनल है, नंबर 1 चैनल है, उस चीज़ को भी डेंट पहुँचेगा। और साफ बात यह है कि बार्क ने जब से TRP बंद करी है न्यूज़ चैनल की, तब से इस चीज़ को कहना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है कि भैया किसका चैनल नंबर 1 है और किसका नंबर 2 है, क्योंकि नंबर 1 की ही रेस थी।
जो कि इस तरह की खबरों को पैदा करने के लिए मोटिवेट करती थी न्यूज़ चैनल्स को, और फिर गलत चीज़ें भी कई बार दिखा दी जाती थी। वहीं आज तक का ही जो एक और न्यूज़ चैनल है इंडिया टुडे, वो भी कई बार इस तरह की पचड़ों में पड़ चुका है। राजीव सरदेसाई जो हैं, उनका नाम बार बार इस तरह की चीज़ों में आता है कि भैया फेक न्यूज़ उन्होंने शेयर कर दी ट्विटर पे। अभी पिछले कुछ दिनों पहले 1 महीने के लिए उनको सस्पेंड भी किया गया था इंडिया टुडे से। तो इस तरह से एक पूरे ग्रुप से जिस तरह की खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, वो ग्रुप वाकई में ये सोचने मजबूर कर देता है कि भाई ये न्यूज़ रिपोर्टिंग आखिर किस तरीके से करी जा रही है। आज तक ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के कथित आखिरी ट्वीट्स पर उनकी मौत के 2 दिन बाद मतलब 16 जून को खबर प्रकाशित की थी। आज तक ने ये लेख अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी साझा किया था। आज तक ने जो लिंक साझा किया था उसके भीतर इस बात का दावा किया गया था कि सुशांत ने कथित तौर पर आत्महत्या के संकेत दिए थे। बाद में बिना किसी स्पष्टीकरण के ये खबर हटा दी गई थी। अब सोशल मीडिया देखिए एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे अगर आपने कोई चीज़ एक बार पोस्ट कर दी तो फिर उसको उस प्लेटफॉर्म से हटाना बहुत आसान होता है, लेकिन वो कितनी जगहों पर पहुंच चुकी है ये आप आकलन लगाना बहुत मुश्किल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई भी खबर अगर वायरल होती है तो इतनी ज़्यादा फैलती है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, इसीलिए उसका नाम वायरल रखा गया है। अब आज तक ने ट्वीट कर दिए, वही बता दिया कि ये सुशांत सिंह राजपूत के आखिरी शब्द थे। अब उन शब्दों को लेकर क्या बातें हुई, क्या चीज़ें हुई, फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए वो अब आज तक को भुगतने पड़ रहे हैं। जो उन लोगों ने ये दावा करते हुए दिखाया था कि भाई ये सुशांत सिंह राजपूत के आखिरी ट्वीट हैं, वो दरअसल ऐसा कुछ था ही नहीं। इसीलिए बाद में अब जो उनको पूरा स्टेटमेंट दिया गया है, मैं एक बार फिर से आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूँ। उस स्टेटमेंट में साफ तौर पर कहा गया है कि भाई आपको ये चीज़ अब बोलनी पड़ेगी कि आपको ये चीज़ गलत थी। आज तक इसके लिए माफ़ी मांगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से जुड़े मामले की रिपोर्टिंग करते समय हमने चैनल पर कुछ ट्वीट्स चलाए थे। चैनल ने झूठा दावा किया था कि वो सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम ट्वीट्स थे। ऐसा कर हमने प्रसारण संबंधी नियमों का उल्लंघन किया है। ये दिशा निर्देश कहते हैं कि खबरों की एक से अधिक सूत्रों से पुष्टि करनी चाहिए। गलती होने पर फैक्ट्स को तुरंत सुधारा जाना चाहिए। तो इस तरह से आज तक जो है इस समय अब पूरी तरीके से फंस चुका है, और अब जो एक और याचिका उन्होंने दायर करी थी उसका भी जवाब आ चुका है कि भैया आपको माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी। अब ये बात अलग है कि उनके व्यूअर्स के ऊपर इस चीज़ का क्या नुकसान होता है, क्या फ़ायदा होता है, उनकी क्रेडिबिलिटी को कितना डेंट पहुंचता है, ये सब चीज़ें हमको आने वाले समय पता चलेंगी। लाइव लॉ करके जो ट्विटर हैंडल है उन्होंने भी इसकी जानकारी दी थी कि रिजेक्टिंग आज तक चैनल्स रिव्यू पिटिशन न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड एसोसिएशन अथॉरिटी NBSA asks Aaj Tak to air an apology on April 23 at 8 p.m. for its misreporting about Sushant Singh Rajput death and imposes a fine of ₹1 lakh। मतलब 1 लाख का फ़ाइन तो लगा ही है, और साथ में ये जो पूरा प्रसारण करना है वो अलग है। इसके साथ ही NBSA आज तक टू एयर अपॉलॉजी ऑन April 23, ये लाइव लॉ करके जो चैनल है उन्होंने भी ये बात कही है। अब इस मामले में और क्या चीज़ें सामने निकल कर आती हैं, क्योंकि आज तक की रिपोर्टिंग के ऊपर कई सारे मामलों में सवाल उठाए जा रहे हैं कि चुनावी रैलियां हो, कुंभ मेला हो, तबलीगी जमात हो, कुछ भी हो, जिस तरीके से रिपोर्टिंग करी गई थी, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, उन शब्दों को लेकर खासा लोगों में नाराज़गी है, ख़ास तौर पे कुंभ मेले को लेकर और चुनावी रैलियों को लेकर, क्योंकि वहाँ पे एक भी सवाल नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सवालों की झड़ी लगा दी गई थी। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता था आप समझ सके होंगे। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।